और इन तीनों अधिकारियों को इन्वर्टेड कामा में बताना चाहता हूं, ध्यान से सुन लीजिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मामले में। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि अब आपके द्वारा लिखे गए बयान और जिस बयान पर जबरन आप हस्ताक्षर कराने के लिए प्रयास कर रही थी, उसका साक्ष्य हमारे पास। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPNI न्यूज। राज्यसभा सांसद संजय सिंह की दहाड़ के सामने ईडी सीबीआई भी नहीं टिक पाता है। ईडी सीबीआई के अधिकारी यहां पर सीधे तौर पर माफी मांगते हुए नजर आते हैं। ऐसे में देखा जाए तो इन्हें मोदी की ईडी सीबीआई कहा जाता है, क्योंकि वो उनके इशारों पर काम करती हैं। उनके इशारों पर काम करते हुए आम आदमी पार्टी को फंसाने की फिराक में वो लग चुके थे। ऐसे में देखा जाए तो फर्जी डिग्री का मामला हो या फिर नई शराब नीति घोटाले का मामला हो, मनीष सिसोदिया को तो फंसाया गया, लेकिन उसके बाद तमाम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे, बड़े मंत्रियों को यहां पर गिरफ्तारी की तलवार के रूप में उनके ऊपर बार बार सिकंजा कसता रहा। और ये सिकंजा कसने का काम यहां पर ईडी सीबीआई ने करा। ईडी सीबीआई की बात की जाए तो अधिकारियों के घोटाले भी सामने आते हैं। ईडी सीबीआई का चेहरा बेनकाब होता हुआ भी दिखाई देता है। ईडी सीबीआई के अधिकारियों की बात की जाए तो वो धमकाते हुए भी नजर आते हैं और यहाँ पर जबरन किन्हीं फाइलों पर साइन करवाते हुए भी नजर आते हैं, जिसका भांडाफोड़ संजय सिंह ने कई बार किया है और एक बार फिर वो करते हुए नजर आ रहे हैं। संजय सिंह की बात की जाए तो ईडी सीबीआई के अधिकारियों की चर्चा करते हुए वो कई खुलासा करते हैं और सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात करते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी के ऊपर से सिकंजा उन्होंने नहीं हटाया, अगर नरेंद्र मोदी की सरकार ने यहाँ पर दिल्ली में अपनी कुर्सी हड़पने के लिए यहाँ पर कोई और षड्यंत्र नहीं रचा, और ऐसे में देखा जाए कि यहाँ पर जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश पूरी दिल्ली में की जा रही है, अगर यही षड्यंत्र वो बार बार रचते रहे तो सीधे तौर पर वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर संजय सिंह ईडी सीबीआई के अधिकारियों को लेकर कई खुलासा करते हुए नजर आते हैं कि वो किस तरीके से झूठ फैलाते हैं और झूठ में आम आदमी पार्टी के मंत्रियों को फंसाने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर आम आदमी को धमकाते हुए भी नजर आते हैं, आम जनता को धमकाते हुए नजर आते हैं। कुछ फाइलों पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ साइन करवाने की भी बात करते हैं। इन सारी चीजों का खुलासा करते हुए संजय सिंह ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सच्चाइयों को बताया। क्या कुछ कहा है संजय सिंह ने, देखिए इस रिपोर्ट में। ईडी और सीबीआई, इसका यही काम रह गया है। इसका मकसद कोई जांच करना नहीं, बल्कि देश के सबसे लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, उसको फंसाना, उसको बदनाम करना, उनके साथ जुड़े हुए लोगों को जेल में डालना, उनको प्रताड़ित करना, यह काम रह गया है। देश की इन दोनों ईडी सीबीआई की जांच एजेंसी का काम गन पॉइंट पे बयान लेना रह गया है। गवाहों से गन पॉइंट पे बयान लेते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं और बयान लेने के बाद फंसाते हैं, जेल में डालते हैं। सबूत कुछ नहीं, तथ्य कुछ नहीं, प्रमाण कुछ नहीं, घोटाला कुछ नहीं, लेकिन धमकाना है, डराना है। प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश पर उनकी कठपुतली बन के नाचना है। यह काम ईडी और सीबीआई का हो गया है और कई प्रमाण हम पहले दे चुके हैं, आज और बहुत सारी चीजें आपके सामने रखेंगे। क्या भाषा बोलते हैं ये लोग, और इसके दो तीन बड़े किरदार हैं। एक संजय मिश्रा है जो ईडी के डायरेक्टर हैं, दूसरा वहां पर एक महिला अधिकारी है भानुप्रिया, तीसरे एक सीबीआई के अधिकारी हैं अनमोल सचान। आप कल्पना करेंगे, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा आपराधिक कृत्य अधिकारी कर रहे हैं, कितना बड़ा अपराध अपने ड्यूटी के साथ। मैं इन सभी अधिकारियों से कहना चाहता हूं
नरेंद्र मोदी जी तो 75 साल के बाद संन्यास ले लेंगे, लेकिन आपको तो आगे भी नौकरी करना है। न्याय कीजिए, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी का पालन कीजिए। ये डराना धमकाना, ये गन पॉइंट पे बयान लेना, ये कान फाड़ना, ये कहना कि तुम्हारी बेटी कॉलेज कैसे जाएगी देख लेंगे, ये सब बंद कीजिए। किसी के बाप को बुला के बैठा के धमकाया जा रहा है, किसी की पत्नी को बुला के बैठा के धमकाया जा रहा है, किसी की मां को बुला के धमकाया जा रहा है। मां बाप पत्नी को पहले अपने साथ एक कमरे में बंद करके रखते हैं, उसके बाद जाके जेल में कहते हैं कि वो सब हमारे कब्जे में है, बयान दे, नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे। और इन तीनों अधिकारियों को इन्वर्टेड कामा में बताना चाहता हूं, ध्यान से सुन लीजिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मामले में। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि अब आपके द्वारा लिखे गए बयान और जिस बयान पर जबरन आप हस्ताक्षर कराने के लिए प्रयास कर रही थी, उसका साक्ष्य हमारे पास आ गया है और समय रहने पर उसको उजागर करेंगे। बहुत सारे साक्ष्य आप लोगों के, हम लोगों के पास आ चुके हैं कि किस तरीके से आप ये पूरी जांच कर रहे हैं, किस तरीके से पूरा ये षड्यंत्र रच रहे हैं, पूरा खेल कर रहे हैं। उसके पूरे साक्ष्य हमारे पास आ चुके हैं। क्या शुरुआत की जांच की इन्होंने, और इस पूरे मामले में ईडी में आईओ तो है जोगिंदर सिंह, लेकिन उनकी कुछ चलती नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। संजय मिश्रा के इशारे पर भानुप्रिया जो एक महिला अधिकारी है, उसको निर्देश दिया जाता है, ऐसे प्रताड़ित करो, ऐसे मारो, ऐसे धमकाओ, ऐसे गालियां दो, ऐसे अपमानित करो, और बयान लिख के जाती है, बयान लिख के बोलती है इस पे साइन कर, ये लिख के दे रही हूं, इस पे साइन कर। ये भाषा होती है उस अधिकारी की। और ऐसे तमाम साक्ष्य और प्रमाण हम लोगों के पास आ चुके हैं, जो कोर्ट के सामने हम लोग रखेंगे। पहले क्या आरोप लगाया, कहने लगे साहब 100 करोड़ का शराब घोटाला हुआ है। फिर क्या बोले, 20 से 30 करोड़ का साक्ष्य मिल गया है। 8 महीने तक जांच चली, 8 महीने तक सैकड़ों अधिकारी, कई राज्यों में छापेमारी, गिरफ्तारी, प्रताड़ित करना, गुंडागर्दी, सब कुछ कर डाले। 100 करोड़ का आरोप, 8 महीने तक जांच, फिर उस 100 करोड़ के फिगर को बदल के 20 से 30 करोड़ रुपए कर देते हैं कि साहब 20 से 30 करोड़ का साक्ष्य मिल गया। 8 महीने बाद कोर्ट ने पूछा, भाई 20-30 करोड़ का साक्ष्य कहां है? तो कहने लगे साहब 6 लाख रुपए का साक्ष्य है। मजाक सुनिएगा आप, कह रहे हैं 6 लाख रुपए का प्रमाण है। आरोप है 100 करोड़ का, फिर आए 20-30 करोड़ पे, फिर प्रमाण दे रहे हैं 6 लाख रुपए का। ये इनकी जांच, ये इनकी नौटंकी, ये इनका ड्रामेबाजी। अभी 2 दिन पहले से क्या शुरू किया है, 17 करोड़ का सबूत मिल गया। आप रोज नए ड्रामे कर रहे हो, रोज नया मजाक बना रहे हो। आपकी ईडी सीबीआई कोई जांच एजेंसी है या कॉमेडी कंपनी है? आपने इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट खोल रखा है। पहले कहोगे 100 करोड़ का घोटाला, फिर कहोगे 20 से 30 करोड़ का घोटाला, फिर कहोगे 6 लाख का साक्ष्य, फिर कहोगे 17 करोड़ का है। अब कुछ नहीं मिला तो अब 17 करोड़ का एक और मिला। इतना ही अगर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से नफरत है तो मैं तो प्रपोजल दे चुका हूं प्रधानमंत्री जी को कि किसी चौराहे पे खड़ा करके हम लोगों को तोप से उड़वा दीजिए। इतनी नफरत क्यों रखते हो भाई? कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा, फिर 2 दिन पहले से शुरू कर दी 17 करोड़ 17 करोड़। अब 1 साल तक 17 करोड़ की जांच चलेगी। 1 साल तक सबको जेल में धमका धमका के रखो। और ये 17 करोड़ की जांच के लिए भी वही टैक्टिस, डराओ धमकाओ झूठे बयान लो, वही टैक्टिस। कोर्ट ने 8 महीने के बाद जब पूछा भाई सबूत तो दो,
आरोप लगा रहे हो 100 करोड़ के घोटाले का, कोई तो सबूत दो। 1 रुपए का न घोटाला हुआ है, न 1 रुपए का इनके पास कोई सबूत है। संजय सिंह ने सीधे तौर पर यह कहा है कि अगर ये मामला शांत नहीं होता है और यहाँ पर ईडी सीबीआई के अधिकारी बार बार यहाँ पर कार्यवाही करते हैं, जांच करते हैं, घंटों घंटों पूछताछ करते हैं और घरों की तलाशी, दफ्तरों की तलाशी लेते हैं, या फिर उसके बावजूद चार्जशीट में नाम दाखिल करते हैं, या फिर यहाँ पर फंसाने की कोशिश की जाती है, तो सीधे तौर पर वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए नजर आएंगे और सुप्रीम कोर्ट में ईडी सीबीआई के अधिकारियों को यहाँ पर बेनकाब करेंगे और उनके पद से उन्हें हटना पड़ेगा और सीधे तौर पर संजय सिंह से माफी भी मांगनी पड़ेगी। इस बात को करते हुए नजर आते हैं। संजय सिंह की बात की जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे तो हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर मनीष सिसोदिया को लेकर ये दावा करते हुए भी नजर आते हैं कि जल्द ही वो तिहाड़ जेल से रिहा होते हुए भी नजर आएंगे और इन अधिकारियों के सस्पेंड के बाद यहाँ पर पूरा मामला नए सिरे से देखा जाएगा, जो कि अरविंद केजरीवाल भी कहते हुए नजर आते हैं कि अब उनके पास जो अधिकार हैं उनके तहत यहाँ पर प्रशासन में वो फेरबदल कर सकते हैं, अधिकारियों में फेरबदल कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर मनीष सिसोदिया की रिहाई भी कहीं ना कहीं पक्की मानी जा रही है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।